एक पुराने शहर के कोने में एक 4 मंजिला मकान था। उस मकान के नीचे की 3 मंजिलों में लोग रहते थे, बच्चे खेलते, बर्तन बजते और खिड़कियों से चाय की खुशबू आती। लेकिन उसकी चौथी मंजिल हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते थे, जो भी चौथी मंजिल पर गया वो कभी वैसा नहीं रहा। कुछ कहते, वहां समय रुक जाता है। कुछ कहते, वहां कोई जादूगर रहता है। आरव, 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का, हाल ही में अपनी दादी के साथ उसी मकान में रहने आया था। दादी ने उसे पहली ही रात चेतावनी दी, बेटा, चौथी मंजिल पर कभी मत जाना। वहां रहस्य है, और रहस्य कभी कभी खतरनाक होते हैं। लेकिन आरव का मन शांत नहीं था। वो हर दिन सीढ़ियों की तरफ देखता और सोचता, अगर कुछ जादू है तो उसे देखना कैसा होगा। आखिर एक रात, जब सब सो रहे थे, आरव चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज। चौथी मंजिल का दरवाजा उसके सामने था, और हैरानी की बात ये थी कि वो खुला हुआ था। आरव ने धीरे से अंदर कदम रखा। कमरा एकदम अलग था। वहां चीजें जमीन पर नहीं थी, हवा में तैर रही थी। किताबें पन्ने पलटती उड़ रही थी। मेज खुद घूम रही थी, और बीच में एक बड़ा सा आईना खड़ा था जो चमक रहा था। अचानक आईना बोल उठा, आरव, क्या तुम बदलाव चाहते हो? आरव चौंका, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। उसने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। आईना मुस्कुराया, और तभी कमरा घूमने लगा। दीवारें बदलने लगीं। आरव हवा में ऊपर उठा और उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। कमरा बोला, ये जादू तुम्हारे अंदर था। ये कमरा सिर्फ उसे जगाता है जो खुद को खोजने आया। सुबह आरव जब नीचे लौटा, वो चुप था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। अब वो हर चीज को महसूस कर सकता था, लोगों की सोच, जानवरों की बातें और हवा की फुसफुसाहट। दादी ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, अब तुम वो आरव नहीं रहे जो कल थे। अंत या शुरुआत, कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर चौथी मंजिल का दरवाजा अब भी खुला है। क्या अगला कदम आप उठाएंगे? मेरी कहानी को समय देने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।